नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर बिजनौर से है, जहां एक बार फिर से गौकशी गिरोह सक्रिय होता हुआ नजर आया। ताजा मामला बिजनौर के जाटन मोहल्ले का है, जहां जिहादी के घर में धड़ल्ले से गौकशी की जा रही थी। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस ने फौरन ही मौके पर पहुंचकर गौकशी करने वाले गुलाम साबिर, याकूब और दानिश ने पुलिस पर फायर कर दिया। तो वहीं फायरिंग में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया और पुलिस के द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक जिहादी के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया है। पुलिस ने कार्रवाई में तीनों जिहादियों को फिलहाल पकड़ लिया है और इन जिहादियों से पुलिस को भारी मात्रा में गौमांस भी बरामद किया गया है और बड़ी संख्या में धारदार हथियार भी इनके पास से पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस ने इन जिहादियों पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है और फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पुलिस वाले पर ही इन गौ तस्करों ने हमला कर दिया। इनके हौसले किस तरीके से बुलंद है, आप देखिए। देखिए, आज दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे चौकी इंचार्ज जाटान जोगेंद्र तेवतिया को यह सूचना प्राप्त हुई कि मिर्दगान खस्सी निवासी गुलाम साबिर उर्फ इद्दी के मकान में गोकशी हो रही है। इस सूचना पर एसएसआई कोतवाली नगर मीर हसन और ये चौकी इंचार्ज जाटान, इन लोगों ने जब वहाँ छापा मारा तो वहाँ देखा कि गोकशी कर रहे थे, जिसमें 3 लोग थे। एक ये गुलाम साबिर उर्फ इद्दी, याकूब और दानिश, इन लोगों ने अपने बचाव में फायरिंग किया। फायरिंग के दौरान हमारे सिपाही दुष्यंत को हाथ में गोली लगी, जिसके जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जो फायरिंग की उससे दानिश नामक व्यक्ति घायल हुआ, जो कि अस्पताल में एडमिट है। दोनों को उपचार हेतु अस्पताल में भेज दिया गया। गोकशी की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है। तो वही यूपी के सीतापुर में पुलिस महानिर्देशक ने निरीक्षण किया है। आपको बताएं कि कल देर शाम सीतापुर जनपद में पुलिस महानिरीक्षक तरुण गाभा ने निरीक्षण किया है। तो वहीं जनपद के बाजारों और विभिन्न स्थानों में पैदल रूट मार्च निकालकर ये निरीक्षण जो है वो किया गया और इस निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा ये किया गया। तो वहीं बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को बनाने के लिए प्रदेश की पुलिस प्रतिबद्ध नजर आ रही है। दरअसल सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी उचित प्रकार से कर रहे हैं या नहीं, यह भी सुनिश्चित यहां पर किया गया और आम जनमानस को पुलिस प्रशासन पर विश्वास रखे, ये बात कही गई। इसके साथ ही जनता पुलिस को मित्र के रूप में, सहायक के रूप में देखिए, जिसके चलते पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिप्रेक्ष्य तरुण गाबा के द्वारा जनपद का दौरा यहाँ किया जाता रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मी निकले थे। बेहतर हमारी ट्रैफिक व्यवस्था रहे और बेहतर हमारी सुरक्षा व्यवस्था रहे, यही उद्देश्य है। और इसको प्राप्त करने के लिए ड्यूटीज़ हमारी लगाई गई हैं, चाहे वो रोड पे ड्यूटीज़ हों, चाहे वो बाज़ारों में ड्यूटी हो, चाहे वो धार्मिक स्थलों पे ड्यूटी हो, पर्यटन स्थलों पे ड्यूटी हो। और उन्हीं ड्यूटीज़ सही तरीके से निर्वहन कर रही हैं कि नहीं, उसको बीच बीच में चेक करना आवश्यक होता है, जो कि किया जा रहा है। और फुट पेट्रोलिंग के जरिए से भी जन सामान्य को ये संदेश दिया जा रहा है कि पुलिस उनकी सेवा के लिए तत्पर है और उन्हें बेहतर व्यवस्था। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में मामूली से विवाद पर युवक को चाकू मारने का मामला निकलकर सामने आया, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताएं कि मृतक संजय पर आरोपी ने ताबड़तोड़ कई वार किए और युवक की निर्मम हत्या कर आरोपी फरार हो गया। तो वही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम अब फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गई है और साथ ही पुलिस ने पंचनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दरअसल बुलंदशहर की सियाना कोतवाली क्षेत्र के वैरा फिरोजपुर गांव की घटना ये बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है, आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं और आपको ये आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी किस तरीके से मृतक संजय पर कई तरीके के वार जो है आरोपी के द्वारा की गए हैं, ये बात कही आई और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है।
दिनांक 10 फरवरी 2023 ग्राम बैरा फिरोजपुर थाना स्याना में लगभग रात्रि में 9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को चाकू लगा है, जिसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। उस व्यक्ति का पंचायतनामा पर पीएम की कार्रवाई की जा रही है। परिवार ने इस संबंध में थाने पे एक तहरीर दी है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी मौके पर फील्ड यूनिट एवं स्थानीय। तो वहीं यूपी के कानपुर में सपा के विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग के विरुद्ध पुलिस ने अब जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बताएं कि जाजमऊ इलाके में हिलाल कंपाउंड को सील कर दिया गया। तो वहीं इरफान सोलंकी गैंग के शौकत पहलवान ने हिलाल कंपाउंड बनवाया और तो वहीं इस पर कार्रवाई करते हुए कानपुर पुलिस ने एक साथ शौकत पहलवान की 3 संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की। करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति फिलहाल पुलिस ने सीज कर ली। दरअसल पुलिस ने तीनों संपत्तियों का पीडब्ल्यूडी विभाग से वैल्यूएशन भी करवाया, जिसके बाद इन संपत्तियों को सील कर दिया गया। ये जाजमऊ थाना अंतर्गत 156/22 में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई चल रही है। इरफान सोलंकी इस गैंग के हेड हैं और इसी के अंतर्गत एक गैंग मेंबर है शौकत अली, जिसकी 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ जाजमऊ में है, पुरानी चुंगी में, जिसको आज हम लोग सीज कर रहे हैं। इसमें 27 फ्लैट्स हैं जो इन दोनों नंबर 1 नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ में है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो इसको आज सीज कर लिया जाए। एक फ्लैट है जिसकी रजिस्ट्री उन्होंने पेश की है, तो उनको भी रहने दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले ग्राम प्रधान आलम के अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चला दिया। आपको बताएं कि पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्धना गांव का है, जहां गांव के वर्तमान प्रधान आलम ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था और इतना ही नहीं, रातों रात मकान भी उसने खड़ा कर दिया। तो वहीं इस मामले की सूचना ग्रामीणों द्वारा एसडीएम सदर को दी गई। तो वहीं सरकारी भूमि पर कब्जा करने की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर परमानंद झा के निर्देश पर आनंद फानंद में एक टीम गठित की गई। वहीं मौके पर पहुंची टीम ने जांच में शिकायत को सही पाया और जिसके बाद बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। पूरा मामला मुजफ्फरनगर का है। अब मुजफ्फरनगर प्रशासन के द्वारा वर्तमान ग्राम प्रधान के विरुद्ध हुई इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो अवैध भू निर्माण का या अवैध तरीके से आप देखिए जब काम होता है, तब आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, किस तरीके से बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये ग्राम निर्धना थाना चरथावल और तहसील सदर के अंतर्गत एक गांव है, जिसमें आलम ग्राम प्रधान है। यह शिकायत मिली थी कि इनके द्वारा ही ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर जो है अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया। तो वहीं यूपी के चंदौली में मेडिकल संचालक की गोली मारकर हत्या करने का मामला निकलकर सामने आया, जहां आक्रोशित व्यापारियों ने हाईवे जाम कर दिया और साथ ही प्रशासन मुर्दाबाद के जमकर नारे भी यहां लगाए गए। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर डीएम, एसपी, सीओ सदर समेत कई थाने की फोर्स भी पहुंची, जहां बीजेपी विधायक रमेश जायसवाल ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित व्यापारियों से वार्ता की है और एसपी को जल्द से जल्द घटना के अनावरण के निर्देश भी दिए गए। फिलहाल गिरफ्तारी का आश्वासन यहां दे दिया गया है। अरे मैडम, आप राजा हैं जिले की। आज जो ये घटना घटा है, ये कहीं न कहीं से हम लोगों को चुनौती लोगों ने दिया और मेरे विधानसभा के अंदर ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास था। इस बात की चौकसी में थाना चंदौली में एक गांव पड़ता है, वहाँ पे व्यापारी हैं धीरज कुमार गुप्ता, इनकी मेडिसिन की शॉप है। वहाँ पे ये शॉप बंद करके अपने घर की तरफ आ रहे थे, कसबा में इनका घर है, तो रास्ते में इनको पहुंची जो बताया। तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।